आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे टीबीटी के बारे में। एक्चुअली टीबीटी होता क्या है और हमको टीबीटी देना कैसे होता है। जब भी आप साइट पे जाओ, टीबीटी स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में 4 बातें फिक्स होनी चाहिए। आप का टॉपिक क्या है और टॉपिक में हज़ार्ड क्या है और वो हज़ार्ड से हम कैसे बचेंगे। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो कि आप वर्कर भाई के सामने एक्सप्लेन कर सको, बोल सको। ठीक है, ऐसे ही हम आज आपको 4 मुख्य पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो कि अपने टीबीटी से रिलेटेड है। ठीक है भाइयों, पहला अपना पॉइंट है सेफ्टी अवेयरनेस। हम लोग साइट पे सेफ्टी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या फिर सेफ्टी को हम लोग साइट पे कैसे जागरूक कर सकते हैं, इसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। और उस आइडिया को क्या करना है, हमको वर्कर भाई के सामने एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता चलूं, जब भी हम सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने वर्कर भाइयों को, वो कौन से स्थिति में काम कर रहे हैं, कौन से स्थल पे काम कर रहे हैं, या फिर वो कौन से लोकेशन में, कौन से एरिया में क्या काम कर रहे हैं, उस काम में क्या खतरा है, वो खतरों के बारे में हमको क्या होता है, वर्कर भाई लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, उनको बताना होता है। आप जितने अच्छे तरीके से हज़ार्ड को या खतरों को उनको एक्सप्लेन करोगे या उनको बताओगे, उतना ही अच्छे से वो क्या करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और टीबीटी को अच्छे से सुनेंगे और माइंड में रखेंगे और फिर उसको साइड पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट काम क्या होता है, वो साइड पे, वो काम में क्या खतरा हो सकता है, उस खतरे के बारे में हमको अपने वर्कर भाई लोगों को बताना होता है। उसके बाद वो खतरों से, वहाँ पे जो भी खतरा है, वो खतरों से हमको कैसे बचना है, इसके बारे में भी हमको अपने वर्कर भाई लोगों को अच्छे से बताना होता है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारा वर्कर भाई ऐसा होता है अपना, जो कि खतरा का नाम सुनते ही, जो खतरों के नाम सुनते ही डर जाता है। अरे भाई, वहाँ पे उतना ज़्यादा खतरा है तो उससे हम कैसे काम कर पाएगा या वहाँ पे हम कैसे काम कर पाएगा। तो उनके लिए खतरा और खतरों से हम कैसे बचेंगे, वो दोनों चीज़ उनको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर अपने साइट पे वो काम करते समय किसी भी प्रकार के खतरों से ना डरें और उसको सेफली वहाँ से करें, और जो भी उसका सेफ्टी प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन लेके वो काम को क्या करें, पूरा करें या फिर कंप्लीट करें। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेगा कि वहाँ के रिस्क के बारे में बताएंगे। जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर जो एक्टिविटी में आप एंगेज हैं या फिर जो भी आप काम में लगे हुए हैं, वो काम में क्या रिस्क है, वो रिस्क के बारे में हमको अपने वर्कर भाई लोगों को बताना होता है टीबीटी के दौरान। टीबीटी मीटिंग डिस्कशन के लिए होता है, जो आप जितना भी डिस्कशन करोगे उतना आपके लिए बेटर होता है। ठीक है, तो हमारे साइड पे क्या रिस्क है और रिस्क कितना ज़्यादा है, इसके बारे में हमें अपने वर्कर भाइयों लोगों को अच्छे से बताना होता है। ठीक है, वो साइड में या फिर वो काम में क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में हमें अपने वर्कर भाई लोगों को अच्छे से बताना होता है। ठीक है, उसके बाद से हम आएंगे अपना तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है पीपी अवेयरनेस। जब भी हम साइट पे जाता है तो साइट पे हमें क्या क्या पीपी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम जब भी साइट पे जाता है तो हमको कंपल्सरी क्या क्या पीपी पहन के साइट में एंट्री करना है, इसके बारे में हम अपने वर्कर भाई को बताते हैं। और उस पीपीई से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या फिर उस पीपीई से उनको क्या सेफ्टी मिलने वाला है, इसके बारे में हम वर्कर भाई लोगों को टीबीटी मीटिंग के दौरान अच्छे से ब्रीफ करके बताना है। ठीक है, ये नहीं कि हम सेफ्टी केवल हेलमेट पहन लिया, जूता पहन लिया, चश्मा पहन लिया, इससे सेफ्टी नहीं होता है। ठीक है, वो सब जो भी है, हेलमेट, चश्मा, गोगल्स, हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी शू, इस सब का क्या बेनिफिट है, उसके बारे में हमको अपने वर्कर भाई लोगों को अच्छे से समझाना होता है। तो वो जाके क्या होते हैं, सेफ्टी के प्रति थोड़ा जागरूक पैदा होता है उनके अंदर में, कि हम ये करेगा तो हम इतना सेफ रहेगा, हम इतना हाइट पे काम करेगा तो हम ऐसे सेफ रहेगा, ये सब उनके माइंड में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपना चौथा पॉइंट है इंसिडेंट प्रिवेंशन।
खतरों का रोकथाम, दुर्घटनाओं का रोकथाम। हम लोग साइट पे दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकता है उसके बारे में। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इंसिडेंट को छुपाते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। अगर हमारे साइट पे काम के दौरान किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या इंसिडेंट या फिर नियर मिस होता है तो उसको हमको छुपाना नहीं है। हमारे जो भी बॉस हैं उन बॉस को बताना होता है, क्योंकि उससे क्या होगा, अभी आप सोच रहे होगे कि नहीं ये गलत बोल रहा है, अगर हम बता देंगे किसी को तो हमारे ऊपर फाइन लग जाएगा या फिर हमारे कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता चलूं कि जो भी हम लोग एक्सीडेंट इंसिडेंट या फिर नियर मिस का हम लोग जो रिपोर्टिंग करता है वो बहुत ही एक अच्छा रास्ता निकलता है। जब भी हमारे साइड पे कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो हम उसको लेके एक बार उसका एनालिसिस करता है, उसके बारे में जानने का कोशिश करता है कि ये एक्सीडेंट हुआ वो किस कारण से हुआ, या फिर ये इंसिडेंट हुआ इसका क्या रीजन था, क्या कारण था कि ये ऐसा हुआ, या फिर ये नियर मिस क्यों हुआ, हम लोग क्या गलती किया था जिसकी वजह से अपने साइड पे एक्सीडेंट इंसिडेंट या नियर मिस हुआ। उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करता है, उसकी जांच करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप इंसिडेंट एक्सीडेंट को छुपा दिए तो हम एनालिसिस नहीं करेगा, फिर वो क्या होगा, हमारे फ्यूचर में हमारा दूसरा भी जो भी वर्कर भाई है या फिर हमारा स्टाफ है सेम वो गलती रिपीट करेगा, तो उसके साथ सेम एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस होने का चांसेस बना रहता है। तो हम लोग जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट जो भी हम लोग रिपोर्टिंग करता है वो हमारा क्या है, हमारे साइड पे होने वाले दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए एक योजना बनाई जाती है। ठीक है, उस योजना के तहत हम लोग अपने साइट पे हमको क्या और सेफ्टी में बढ़ावा देना चाहिए या फिर हमको सेफ्टी में और क्या ज्वाइंट करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने साइट पे एक्सीडेंट इंसिडेंट और नियर मिस को रोक सके। ठीक है, तो जब भी हमारे साइट पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो जब एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के टाइम जब भी हम एनालिसिस करता है एनालिसिस करते समय हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे क्या कंडीशन था या फिर हमारा वर्कर भाई जो है वो क्या गलती किया था जिसकी वजह से इस टाइप का एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस हमारे साइड पे हुआ। तो हम क्या करते हैं, उसको जो भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस अपने साइड पे हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं, सेम टॉपिक को नेक्स्ट डे टीवीटी मीटिंग में सभी वर्कर भाइयों के बीच में उनको शेयर किया जाता है, ताकि वो इन फ्यूचर में उस प्रकार की गलती को ना दोहराए। अगर उस प्रकार की गलती को बार बार दोहराया जाए या फिर जाएगा तो उससे भी बहुत बड़े एक्सीडेंट का या इंसिडेंट का हमको करना पड़ता है। इसके लिए एक्सीडेंट इंसिडेंट या नियर मिस ये जितना भी 3 पॉइंट्स है इसके बारे में हमको कभी किसी से छुपाना नहीं है। और तो और हमको इसको, अगर हमारे साइड पे किसी प्रकार का इंसिडेंट नियर मिस हुआ तो उसको आके नेक्स्ट डे एक्टिविटी में एनालिसिस करने के बाद वो क्या रीजन था या क्या कारण की वजह से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उस कारण के बारे में हमको अपने वर्कर भाई को बताना है और उससे हमें कैसे बचना है उसके बारे में भी हमको अपने वर्कर भाई लोगों को शेयर करना है। ठीक है, ये रहा आज आज का अपना एक्टिविटी का पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो